जय माता दी, जय मां कामाख्या। 10 जुलाई रविवार से आषाढ़ की एकादशी लग जाएगी, जिसको हमारे यहाँ देवशयनी एकादशी बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बोलने से पापों का नाश होता है। तो ये चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो अपने पापों का नाश करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे द्वारा पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, उन जन्म में जाने अनजाने में मैंने जितने भी पाप कर्म किए हैं, मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे स्वप्न के माध्यम से बताया जाए तो आपको स्वप्न भी आएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको जप भी करना है। तो 10 जुलाई रविवार से देवशयनी एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। 4 महीने तक श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इन 4 महीनों में मनुष्य को व्रत करना चाहिए, जिससे व्यक्ति निरोगी रहता है। इस समय बीमारियां बहुत फैलती इन 4 महीनों में, इसलिए व्रत करने का नियम बनाया गया है। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में व्रत करता है, क्योंकि इस 4 महीनों में सबसे ज्यादा बड़े बड़े त्योहार आते हैं। जैसे श्रावण का महीना पूरा शिव जी के लिए है, कार्तिक मास पूरा हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए होता है। धन की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, कह रहा मेरे भाग्य है, काम नहीं दे रहा, मेरे कर्म फूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर से ये 4 महीने अपने कर्म को जोड़ने का समय है, भाग्य को खोलने का समय है। तो इन पूरे 4 महीने में देव उठनी एकादशी तक आपको व्रत उपवास रखना है। इस दौरान अन्न का बिल्कुल त्याग कर दो। अन्न खाना ही नहीं है आपको, और दूध से संबंधित पदार्थ नहीं खाना है। ऐसा करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी। जब पुण्य में वृद्धि होगी तो पाप का फल आपको छोटे रूप में मिलने लगेगा। इन 4 महीनों में प्रभु श्री हरि की विधिवत पूजा करने और उनकी कथा सुनने से कई प्रकार के संकट कट जाते हैं। यानी कि श्रीमद् भागवत कथा पुराण व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। श्री गीता भागवत जी भी पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, या फिर श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम, इनको रोजाना पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे भी आपके पाप नाश होंगे, परंतु नियम का पालन अवश्य करें। यानी कि आपको व्रत उपवास तो रखना ही रखना है। हवन कर सके तो हवन भी करिए, परंतु जप तप भी करना है आपको। इन 4 महीनों में तुलसी जी, शालीग्राम जी की विशेष पूजन अर्चन की जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में ही तुलसी विवाह भी होता है और शालीग्राम जी का पूजन भी होता है। इसलिए इन 4 महीनों में शालीग्राम जी की और तुलसी जी की पूजा भी विशेष तौर से की जाती है। तुलसी जी के सामने रोजाना आटे के 5 घी के दीपक लगाना चाहिए, और तुलसी जी का वितरण कर सके तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इन 4 महीनों में पौराणिक कथा जितने भी है हमारे पुराण, उनका पाठ करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उसका फल मिल सके। इस 4 महीनों में ब्रज की यात्रा करने का अलग ही आनंद और पुण्य होता है, क्योंकि सभी जगह के जो तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों के जो राजा हैं, वह सब ब्रज की ओर चल पड़ते हैं और ब्रज में जाकर के रहते हैं। तो ब्रज की यात्रा अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिनों में भगवान वामन की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान वामन अवतार श्री हरि विष्णु ने लिया था, इसलिए उनके उस अवतार की पूजा की जाती है।
और इन 4 महीनों में गाय का दान देना चाहिए। गाय को दान देना चाहिए, मतलब गाय को खिलाना पिलाना भी चाहिए और गाय का भी दान देना चाहिए। कौवे को दान देना चाहिए पितरों के निमित्त, कुत्तों को देना चाहिए, क्षेत्रपाल देवता होते हैं, और पक्षियों को अन्न दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस समय खेतों में अन्न नहीं होता है, तो पक्षियों को दाना देने का रिवाज बनाया गया है। पानी ज्यादा गिरता है, बाढ़ आती है, कीचड़ ज्यादा होती है, तो आसपास के जितनी भी गायें हैं उन्हें भोजन दे, चारा खिलाएं, कुत्तों को भी रोटी दे ताकि वो भूखे नहीं मरे, इससे पुण्य लगता है। और इन 4 महीनों में जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। मैं बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस देता हूं, ध्यान देता हूं कि हर मनुष्य अपने पापों का नाश करे। अब आप कहेंगे साहब हमें ये नहीं मालूम कि हमने क्या पाप कर्म किया, तो आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7649862712 और 9893128047 या फिर 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज दे करके, संदेश दे करके आप जो है अपने पिछले जन्म के पाप कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पाप कर्मों का फल अवश्य मनुष्य को भोगना पड़ता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कोई कितना ही मेहनत कर ले, यदि उसके भाग्य में नहीं है तो किसी की ताकत नहीं जो उसको उस जगह बिठा दे। तो इसलिए अपने पाप कर्मों का नाश करना चाहिए, पापों को काटना चाहिए। तो इसके लिए इन 4 महीनों में जल में आंवले का रस मिला करके या गोमूत्र मिला करके स्नान करना चाहिए। गोमूत्र, गंगा जल ये सब मिला के स्नान करना चाहिए। इन 4 महीनों में नदियों में स्नान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए कि इन 4 महीनों में नदियां उफान पर होती है, बाढ़ आने की संभावना होती है, गंदी बहुत होती है, और इस समय पे कहा जाता है कि ये नदियां रजस्वला से होती है। प्रकृति भी रजस्वला से होती है इस समय पे, इसलिए नदियों में स्नान नहीं किया जाता है। और संतान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से संतान का सुख प्राप्त होता है। तो देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक मनुष्य को शिव जी की और विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। इसी दौरान बीच में पितृ पक्ष भी आता है, पितरों की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये 4 महीने बहुत ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट है दान पुण्य करने के मामले में। देव शनि एकादशी पर श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही राजा बलि के वहां पर पाताल लोक में जाते हैं, लक्ष्मी जी नहीं जाती है। तो लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त करना पड़ती है। तो श्री सूक्त का पाठ भी इन 4 महीनों में करना चाहिए। देव शयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को सुलाने का विशेष विधान भी बताया गया है। अब सुलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष वाली और दूसरी कृष्ण पक्ष वाली आती है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी या हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकृति के पालन करता है और उन्हीं की कृपा से यह सृष्टि चलती है। परंतु इन 4 महीनों में श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और सृष्टि की जो चलाते हैं पालन करता उस समय शिव हो जाते हैं। तो इसलिए श्रावण के महीने में जो है शिव जी की पूजा की जाती, क्योंकि वो पूरे सावन के महीने में वहां पर पृथ्वी लोक पर उपस्थित होते हैं।
इस दौरान अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसे चतुर्मास भी कहते हैं। श्री हरि को शयन करने के लिए प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सब सो जाते हैं। आपकी कृपा से यह सृष्टि सोती और जगती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। ये बोल करके देवशयनी की जाती है। देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक पटिये पर लाल कपड़ा बिछा करके श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति जो भी हो, जैसी भी हो या चित्र हो, उसे रख करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए। विधि विधान से 16 उपचार से उनकी पूजा अर्चन करना चाहिए। और यदि पूजा आपको नहीं करते आती है तो किसी ब्राह्मण को बुला लेना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम हरि नमः, ओम हरि नमः जाप करते रहना चाहिए तुलसी या चंदन की माला से। उसके बाद में विधि विधान से आरती वगैरह करें। और ऐसा भी कहा गया कि जब बहुत ही विधि विधान से करते हैं तो देवशयनी एकादशी का संकल्प भी होता है। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र भी जप करते हैं, कुछ लोग कीर्तन भी करते हैं। और देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक एक ही स्थान पर यह व्यक्ति रहना चाहिए, साधना करना चाहिए, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन 4 महीनों में स्त्री पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए, यानी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं करना चाहिए। और इन 4 महीनों में 16 श्राद्ध भी आते हैं, दुर्गा पूजा भी आती है और दिवाली भी आती है। इसलिए ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी में आती है, हरियाली अमावस्या भी इसी में आती है। ये 4 महीने बहुत ज्यादा पुण्यवर्धक महीने हैं। ज्यादा से ज्यादा जप करें और दान करें। जय माता दी।